गुफा विज्ञान से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मांग की है कि ग्रीन गुफा में आने जाने पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। जो पर्यटक इस गुफा में जाते हैं उन्हें जाने दिया जाए। संवेदनशील जगहों पर बैरिकेड्स लगाए जाएं और ग्रीन गुफा को भी जनता देख सके। साथ ही साथ गुफा विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिकों की बेहद कमी है भारत में। ऑर्गेनाइजेशन ने गुफा विज्ञान से संबंधित विषयों को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में जोड़ने की मांग की है ताकि इस विषय को लेकर और भी चीजें सामने आ सकें। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन के जयंत विश्वास ने सरकार से मांग की है कि गुफा विज्ञान से संबंधित जानकारियां अभी ना के बराबर है। हम अभी तक 10% ही गुफाओं तक पहुंच पाए हैं। इस विषय को सरकार उच्च शिक्षा में जोड़े और उच्च शिक्षा में जोड़ने के साथ ही भारत को बहुत से योग्य और विद्वान वैज्ञानिक मिल जाएंगे जो इस विषय को लेकर आगे शोध करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से मांग की है कि इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। साथ ही साथ इसे आम लोगों के लिए भी खोला जाए ताकि आम लोग इस विषय से जुड़ सकें। मैं डॉक्टर जयंत विश्वास, प्रेसिडेंट डायरेक्टर नेशनल केव रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुफाओं के संरक्षक और उसके शोध पे काम करता है। आज का विषय ये है, जो ग्रीन गुफा को पर्यटक के लिए सुटेबल है या नहीं है, क्या ग्रीन गुफा में लोगों को जाना चाहिए। मैं निर्माण कार्य में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गुफाओं को देखने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इस पे कुछ रोशनी डाला है जो आपको अभी तक मैंने कहा है। और मेरे ख्याल से ये गुफा जो है काफी आकर्षक है और जैसे कि आप जानते हैं ये शाहवाल के उससे बना है, तो इसमें लोगों को देखने देना जरूर चाहिए। और कुटुमसर केव जो है उसमें अगर ये हम गुफा को खोलते तो कुटुमसर केव में जो प्रेशर है आज की डेट में, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, टूरिस्ट का जो प्रेशर है, दिन में बहुत लोग आ रहे हैं, वो भी कुछ बढ़ जाएंगे। कुछ इस गुफा में जाएंगे, कुछ इस गुफा। तो इस हालत में क्या होता है, कुटुमसर गुफा को जो टूरिस्ट प्रेशर से जो नष्ट होने के चांसेस है वो भी थोड़ा कम हो जाएंगे क्योंकि टूरिस्ट बढ़ते ही चला जा रहा है और गुफा का वहन क्षमता पे अभी तक कोई स्टडी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से जो वो केव में अगर खुलते हैं तो उसमें कोई घाटा नहीं है। लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो वहाँ पे कोई निर्माण कार्य कर रही, वो देखिए वो इंजीनियर का काम है कि कौन सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उनका काम है। और एक और मांग आपने रखी हुई है। हाँ, ये पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में केस साइंस को जरूर वो किया जाए। पहले एक तो कंप्लेन रहता था कि हमारे पास कोई किताब ही नहीं था। ये एक किताब हम आपके लाइब्रेरी में देके जा रहे हैं। ये किताब में जो है वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो मेघालय केव ढूंढे हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा मछली ढूंढे, सबका चैप्टर्स है। इसमें 8 चैप्टर्स हैं और 8 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा। तो मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जो इसको पाठ्यक्रम में जरूर जोड़ा जाए ताकि लोग आगे जो पढ़ के निकलेंगे उन्हें सही दिशा मिलेगा। जो केव में क्या शोध करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके अंदर क्या करना चाहिए नहीं करना। तो पान खा रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं, उसका छिलका फेंक दे रहे हैं, तो वो सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तभी उनको पता चलेगा। अभी हमारे देश में कहीं भी केव साइंस को पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, इसलिए मैं इसमें कोई भी आ जाए शोध करने कूद जाए, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। ये अभी ग्रीन गुफा चर्चा में क्यों है? देखिए, ग्रीन गुफा काफी लोगों के लिए चर्चा में है क्योंकि ये प्रस्तावित है बहुत सालों से। ये कोई नया गुफा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है, मैं 80 के दशक से इस गुफा में आ रहा हूँ और मेरे साथ बीच बीच में कुछ और लोग भी जाते होंगे क्योंकि ये 80 के दशक से खुला हुआ है। इसका नाम पहले सलमा सितारा था। जो भी इसे खोजा है 60 के दशक में या 70 के दशक में, उसने पीछे लिख के भी रखा है सलमा सितारा, क्योंकि इस गुफा में बरसात के समय जब छींटे पड़ते हैं, बरसात के बूंदे, और उसके बाद जब धूप पड़ता है तो ये झिलमिल झिलमिल करता रहता है। तो शायद इसीलिए इसका नाम सलमा सितारा है। ये कोई नया गुफा नहीं है और ये कुटुमसर का पिछड़ा हिस्सा है, बैक साइड का, और बहुत नैरो पैसेज के साथ दोनों जुड़े हुए हैं। इसको संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण तो देखिए, संरक्षण तो सबकी आवश्यकता है। संरक्षण मतलब आप एक दिशा निर्देश के साथ ही देखेंगे। आप जाके कोई भी इसको पकड़ रहा है ग्रीन पोर्शन, तो इसमें तो हम अलाउ कर ही नहीं सकते। आप दूर से बिल्कुल देखिए। पर्टिकुलर जो एरिया, जो नैरो एरिया, हाँ, वो अंदर किसी को जाने नहीं दिया ना, कोई जाता है। देखिए, वो 10 मीटर अंदर जाने के बाद मात्र 10 मीटर का केव है। तो आप कम से कम, जैसे कि मैंने इस फोटो में दिया है, आप लोगों को मैं व्हाट्सएप में दे दूं, आगे बैरिकेड लगा दे सकते हैं, वहीं से देख के वापस हो जाती है। और क्योंकि इसका सिराना इतना बड़ा है, 10 मीटर का चौड़ा सिराना है, तो अंदर कोई कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम है क्योंकि बंद गुफा नहीं है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।